हफ्ते के दिन इंशाअल्लाह ताला हमारा हर जगह में प्रोटेस्ट होगा। हमारे लोग जोक दर जोक आएंगे पिंडी। ये पिंडी है जी, जहां पर फसाद बर्पा करने का प्रोग्राम है। पिंडी में पूरी तरह जिंदगी अपने मामूल पे है। सिर्फ इंतजार है KPK से आने वाले फसाद का और उन लोगों का जिनको इस दफा पता नहीं 5000 दे के लाना है कि 10,000 दे के लाना है। तो पंजाब हुकूमत अपना काम करे। पंजाब हुकूमत उनसे कहो तगड़े हो जाओ, भरपूर सामना करेंगे इंशाल्लाह। तमाम मस्त कलंदर है आगे देखे आप। अब दफा 804 लग चुके हैं पाकिस्तान में। चलो भाई चलो। पंजाब पे क्यों दोबारा एहतजाज के नाम पे यलगार की जाती है? क्यों मुसल्लह अफराद क्यों दूसरे सूबों से एहतजाज करने पंजाब में आते हैं? एहतजाज के नाम पर कोई फसाद या इंतशार, और वो भी यलगार, वो बेशक वजीर आला करे या कोई और, उसकी ऐसी तैसी ना करने दी है पहले, ना आइंदा करने देंगे। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, रावलपिंडी में आज फिर तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान एहतजाज के लिए जो हैं वो निकले हैं। PTI के कारकुनों का हदफ लियाकत बाग पहुंचना था, जबकि पुलिस और पिंडी इंतजामिया का हदफ इन्हें वहां पहुंचने से रोकना था। पंजाब हुकूमत ने हस्बे रवायत पिंडी शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स की जो है वो दीवारें खड़ी कर रखी थी, और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से आने वाले काफिलों की राहें मसदूद करने की भी पूरी कोशिश हुई। ताहम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने रवायती तम तड़ाक के साथ रावलपिंडी एहतजाज में शमूलियत के लिए पंजाब की हदूद में आए, लेकिन पिंडी में दाखिल नहीं हुए और उसी तरह वापस चले गए। जबकि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। शहर में आज मामूलत ज़िंदगी जो है वो मफलूज रही, जबकि PMLN लीडर्स की घन गरज जो है वो रूज पर रही। पिंडी में घुसने की इजाजत तो हम किसी को नहीं देंगे, फसाद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 144 इस वक्त जो है वो लगी हुई है पिंडी के अंदर। अगर किसी ने अमनो अमान में दखल अंदाजी की कोशिश की तो कानून जो है वो उनको आहनी हाथों से निपटेगा। ना फसाद पार्टी को चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक मौका दिया कि ये अपने आप को सुधार लें, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 15 साल से आप KP के रिसोर्सेज को खा रहे हैं, KP के रिसोर्सेज को जलसों की नजर कर रहे हैं। ये 25-25 करोड़ के जलसे, वो जो कहता था ना, वो जो आज जिसको 804 कहते हो कि लाइटिंग ऐसी होनी चाहिए, साउंड ऐसा होना चाहिए, जिसकी फरमाइशें शहजादे की खत्म नहीं होती थी, वो फरमाइशें कहां से पूरे करते थे? जरा बताओ। हम तो हुक्मरान रहे हैं ना आपके बकौल 30-30 साल से। हम तो बहुत अमीर पार्टी हैं, हमें जलसा करना हो तो हमें वसाइल का वक्त पड़ जाता है कि हम जलसा कहां से करें। अब लियाकत बाग में एहतजाज कितना बड़ा और कितना मौसर रहा, ये बात तो तब की जाती जबकि एहतजाज के लिए अवाम को आने दिया जाता। हुकूमत ने एक बार फिर PTI के एक्शन पर ओवर रिएक्शन देते हुए साबित किया है कि इस पर PTI के हव्वे की हवा बनी हुई है। लेकिन इसमें मजीद अफसोसनाक पहलू ये है कि सियासी रस्साकशी में सूबाइयत को हवा मिल रही है, और इस सूरत हाल के पेश नज़र कहा जा सकता है कि बानी PTI की जलसे की बजाय एहतजाज की कॉल भी हुकूमत को बैक फुट पर डालने के लिए कारगर साबित हुई है, जिससे ये भी तासुर मजीद उभर रहा है कि हुकूमत सड़क हो या असेंबली का ऐवान, दोनों जगहों पर PTI पर जोर ज़बरदस्ती से ही काबू पाना चाहती है। लेकिन धौंस की इस पॉलिसी से इत्तेहादी हुकूमत क्या अपने मकासद हासिल कर पाएगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन आज जो सहाफ़ियों के साथ पुलिस ने जो बर्ताव रखा और जो कवरेज से उन्होंने रोका रिपोर्टर्स को और फिर उन पर तशद्दुद भी किया, इसकी शदीद मज़म्मत करना भी बहुत ज़रूरी है। आखिर पुलिस को इतनी छूट क्यों दी गई है कि मीडिया वर्कर्स को इनके काम से भी रोका जा रहा है, और इस धौंस की इजाज़त आखिर क्यों दी गई है? वैसे धौंस ज़बरदस्ती की पॉलिसी अगर देखा जाए तो इस वक्त आलमी मंजरनामे पर भी गालिब नज़र आ रही है, जहां मशरिक़ वुस्ता में इजराइल ने फ़लस्तीन पर अपनी बर्बरियत और बिलखुसूस गज़ा में जुल्म के पहाड़ तोड़ने के बाद गुज़िश्ता कुछ रोज़ से लेबनान पर भी इस वक्त जो है वो चढ़ाई कर रखी है। और कल रात इजराइल ने जनूबी लेबनान में 4 बिल्डिंग्स के जो कॉम्प्लेक्सेस थे उनको निशाना बनाया और दावा किया कि इस हमले में हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को जाँ बहक कर दिया गया है।
हिजबुल्लाह ने आज हसन नसरुल्लाह की शहादत की जो है वो तस्दीक भी कर दी है। इजराइल ने जारियाना अज़ाइम की वजह से खित्ते में जो है वो कशीदगी बढ़ाने के ख़तरात जो हैं वो मज़ीद बढ़ गए हैं। इजराइल जारियत के इस फैले दायरे में ईरान की जानिब से अगर कोई रद्द-ए-अमल आता है तो इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर भी बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराती हमारे साथ इस वक्त राना एहसान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। नईम हैदर पंचोता साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। और साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ राना साहब से। राना साहब, इसका जो ये आज की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दी गई थी, इसका मकसद ये था कि जी हुकूमत को जो है वो प्रेशर में ऑब्वियसली लाया जाए। अब डिस्पाइट नॉट बीइंग एबल टू रीच देयर डेस्टिनेशन, लियाकत बाग वो नहीं पहुंच सके, लेकिन नज़र यही आ रहा है कि वो अपने मकासद में काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब रहे हैं, बिकॉज हुकूमत तो बहुत बुरी तरह से बैकफुट पे गई है। अगेन पूरी जो ट्विन सिटीज़ के जो हमारा एरिया है वो अगेन कंटेनर सिटी लग रहा है। तो नज़र आ रहा है कि हुकूमत कितने प्रेशर में जो है वो नज़र आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ना हुकूमत प्रेशर में है, ना हुकूमत बैकफुट पे गई है। इशू सिक्योरिटी सिचुएशन को हैंडल करने का है। ये जमात जो है इसने 2 जलसे किए, दोनों नाकाम जलसे थे। फिर ये एहतजाज की जो कॉल दे रहे थे उसके ऊपर भी कोई इजाज़त नहीं थी, तो इन्होंने कहा हम एहतजाज करेंगे, लोगों की एक ज़िंदगी मुतासिर करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट का पहला जो एम होता है वो रिट कायम करना है। अगर 144 नाफिज है तो ये नहीं हो सकता कि शहरी और एक सियासी जत्था आके उसको कानून को भी तोड़े और फिर लोगों को की आमदोरफ्त को जो है वो ख़राब करे, लेकिन उसके साथ साथ कोई ऐसी सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा हो जाए जिससे मामलात और बिगड़ जाएं। तो इसलिए फिर ये प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो हैं वो लेने पड़ते हैं जब आप इजाज़तों को वायलेट करते हैं। और उसकी भी वजह है क्योंकि ये जमात जो है हिस्टोरिकली 9 मई के वाक़यात में भी मुलव्वस पाई गई है, उससे पहले ज़मान पार्क में पेट्रोल बम मारने में भी मुलव्वस पाई गई है, उससे पहले रेडियो पाकिस्तान पे हमला करने में भी मुलव्वस पाई गई है, और उसके अलावा ब्लू एरिया में जलाओ घिराव के अंदर भी मुलव्वस पाई गई है। और फिर ख़ास तौर पे जिस तरह की गंडापुर साहब ने स्पीच की इस्लामाबाद के जलसे में, जहां उन्होंने इंतशार फैलाने की बातें की, तसादुम की बातें की, पोलराइजेशन की बातें की, तो फिर ये सिक्योरिटी जो सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत को प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने पड़ते हैं। बट राना साहब, इफ आई मे इंटरजेक्ट, आप एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, यू टेक ग्रेट प्राइड इन कॉलिंग योरसेल्फ वन। एक डेमोक्रेटिक पार्टी को तो इजाज़त देनी चाहिए दूसरी अपनी ऑपोजिशन पार्टी को कि वो अगर एहतजाज चलें छोड़ें, वो पहले तो आ रहे थे जलसा करने के लिए। ये समझ से बाहर है कि लास्ट टाइम तो आपके लोग खुद पंजाब में जब लाहौर में जलसा था तो पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे ये कहते हुए नज़र आए, और ये बल्कि एक तरह से तानाजनी जो है वो कर रहे थे कि जी बड़े अच्छे बच्चों की तरह वो आए, उन्होंने टाइम पे ख़त्म किया और चले गए, तो आप इजाज़त दे देते, कोई मसला तो उसमें होना नहीं चाहिए था। आपने इजाज़त जब नहीं दी तो उन्होंने भी ऑफ कोर्स दे वेंट अ स्टेप अहेड एंड दे सेड कि जी हम, और ऑब्वियसली फिर उनके एंड से फ्रस्ट्रेशन भी जो है उनकी नज़र आ रही है, उन्होंने कहा जी हम अब एहतजाज करेंगे। तो क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है? लास्ट टाइम तो दे अबाइडेड बाय ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखिए, सबसे पहले तो उनको 2 जलसों की इजाज़त मिली। अब ये जो है अभी करंटली क्यों नहीं मिली, किस सिक्योरिटी इंटेल की वजह से नहीं मिली, वो तो लोकल इंतजामिया बेहतर बता सकती है। लेकिन देखें, जो मैंने आपको चीज़ें गिनवाई वो जमहूरियत का हिस्सा नहीं है। जमहूरियत के अंदर पेट्रोल बम नहीं होते, जमहूरियत में 9 मई के वाक़यात नहीं होते, जमहूरियत के अंदर इजाज़त दी ना राना साहब, पिछले हफ्ते दी ना, आपने पिछले हफ्ते दी, और फिर मैं वही पूछ रही हूँ कि अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को अबाइड कर रहे थे, आपने बाकायदा माना भी, तो फिर दे देते, दोबारा दे देते। बट वो चले, दैट असाइड, मुझे एक चीज़ बताइए कि मैंने आज तक अपने 16-17 साल के करियर में नहीं देखा कि अगर दफ़ा 144 कहीं नाफिज है तो जर्नलिस्ट को भी जो है वो इजाज़त ना दी जाए कवरेज की, और उल्टा उनको जो है उनके मोबाइल फ़ोन छीन लिए जाए, उनसे उनको लॉकअप में भेज दिया जाए। उन बेचारे जर्नलिस्ट का क्या कसूर था? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसे पुलिस ने किया, और बिल्कुल जर्नलिस्ट को कवर करने की इजाज़त मिलनी चाहिए है, और इसके ऊपर ज़रूर इस्लामाबाद पिंडी पुलिस जो है वो उनको जवाब देना चाहिए कि किस बुनियाद पे अगर ऐसा हुआ इंसिडेंट तो क्यों हुआ। तो इस चीज़ को तो मैं बिल्कुल जो है वो कंडोन करूँगा कि ये नहीं होना चाहिए था, इट शुड नॉट हैव हैपेंड।
विद जर्नलिस्ट्स, और ऐसा क्यों हुआ ये बिल्कुल पूछा जाना चाहिए पंजाब पुलिस से। चले देखते हैं कि इसका कोई जवाब आता है या ये बात भी जो है ये कहीं पीछे सिर्फ इस चक्कर में कि जी वो कवरेज जो है वो ना हो सके या दिखा ना सकें क्या है। लेट्स होप कि कोई इस पे जो है वो कॉन्क्रीट जवाब कोई आता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे वर जस्ट डूइंग देयर ड्यूटी, वो कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। पीछे की तरफ चलती हूँ। पंचोता साहब ये बताइए कि आपने बेशक अब पंजाब हुकूमत से तो हम पूछ रहे हैं कि क्यों उन्होंने इजाज़त नहीं दी, वो तो खैर आपने सुन लिया, बट आपका भी जलसे को जो है वो बदलना इनटू जलसे से आप प्रोटेस्ट में जो है वो जा रहे हैं, उससे ये लगता है कि एक तो आप लोग फ्रस्ट्रेट शायद हो रहे हैं, जो कि एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो नज़र भी आ रही है। इमरान खान साहब की जो जेल से वो गुफ्तगू करते हैं सहाफ़ियों से, वो भी जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहते हैं एक्सपेक्टेशंस आप लोगों की कुछ और थी कि सज्जी दिखा के खब्बी जो है वो मारते हैं, एक्सपेक्टेशंस आपकी और थी। अब आप अंडर प्रेशर लाना चाह रहे हैं बिकॉज यू ऑल्सो सीम फ्रस्ट्रेटेड कि जी अब हम जा रहे हैं प्रोटेस्ट की तरफ जा रहे हैं, अब हम जलसा नहीं अब हम प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए बहुत शुक्रिया मारिया, आपने मौका दिया। पहली बात तो ये है कि जहाँ फ्रस्ट्रेशन की बात है ऐसा कोई अमल नहीं हुआ और ना ही ऐसा कोई उसके अंदर नजर है या आ रही है या कोई इस तरह का मामला है। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ तक बात की जा रही है कि आज हम अगर निकल रहे हैं या एहतजाज कर रहे हैं या अगर जलसे की तरफ हम बढ़ रहे हैं या कोई भी इसी तरह का प्रोटेस्ट करते हैं, कोई भी हम मूव करते हैं, कोई भी रैली निकालते हैं, तो उसके पीछे मकसद क्या है? इस टाइम के ऊपर सबसे जो अहम चीज है कि अदलिया के ऊपर हमला किया जा रहा है, अदलिया के ऊपर जो है सुपरवाइज होने के लिए ऐसे कानून लाने की कोशिश की जा रही है, ऐसी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है जिससे ये चाहते हैं कि मुल्क जो है पूरा इनके कंट्रोल में रहे। वही माफिया जिन्होंने आज तक इक़्तिदार के मजे लूटे 30-35 साल में और बाकी जमातों ने भी, वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इंसाफ ना हो, किसी शख्स को इंसाफ ना मिले। जजेस को जो है वो लेटर लिखते रहे सुप्रीम कोर्ट को कि हमें जनाब इंसाफ दो, हमारे घरों में कैमरे लगाए गए हैं, वीडियोस बनाई गई हैं, थ्रेट्स किया जा रहा है, हमें फैसले जो है इंसाफ पर मबनी नहीं देने दिए जा रहे, मर्जी बंदूक की नोक के ऊपर सारा किया जा रहा है। और ये सारी चीजें जो इस वक्त सारा इनका मकसद ये है कि जो 8 फरवरी का डाका डाला गया है उस पर पर्दा डालें। दूसरे इनका मकसद ये है कि जो 9 मई हुआ वो सारा इन्होंने करवाया हमारे खिलाफ, कि वो पर्दा ना खोले, कि सीसीटीवी फुटेजेस ना आए। और तीसरा ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एलिमिनेट किया जाए। आज आप देख लें कि हमारा पुरअमन एहतजाज था, हमारे लोगों के ऊपर नामालूम लोग गोलियां चला रहे थे, पुलिस वाले तो अलग चला रहे थे, तो सादा कपड़ों में मलबूस अफराद वो गोलियां चला रहे थे और हमारे पास एविडेंस मौजूद है, वीडियोस हमने सोशल मीडिया के ऊपर भी लगाई और वो वाज़ेह नजर आ रहे हैं। इसी तरह से आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, शेलिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया, गिरफ्तारियां की। अभी भी मेरा ख्याल में जो 100 के करीब जो है लोग इस वक्त रावलपिंडी से सिर्फ गिरफ्तार हुए हैं। और इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में 2 दिन से ये क्रैकडाउन जारी है, जहां ये बात कर रहे हैं कि जनाब इनका जलसा कामयाब नहीं हुआ। अपनी फस्ताई तो नहीं बताते कि एक जमात जिसको आप एक तरफ एनओसी देते हैं, दूसरी तरफ आप गिरफ्तारियां करते हैं, रास्ते में रुकावटें डालते हैं और शहर से दूर कहते हैं 6 बजे तक जैसे मैरिज हॉल के अंदर सेरेमनी होने जा रही है। हमने एहतजाज किया, इस अदलिया की खातिर किया। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये इस पाकिस्तान का मसला है, ये फ्यूचर का मसला है, ये अदलिया का मसला है और इसको हर पाकिस्तान का शहरी, हर बंदा जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है वो सपोर्ट करता है। नईम साहब बिल्कुल मैंने इसको पहले ही कहा, एंडोर्स किया, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, बट हैविंग सेड दैट जलसे से कन्वर्ट होना इसको एहतजाज में, उससे ये भी लगता है कि जो मैंने बात की कि जो खान साहब भी सहाफ़ियों से बात कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से कुछ तवक्कुआत और थी, बिलखुसूस 8 सितंबर वाला जो जलसा था उसमें जो पहले कैंसिल हुआ, 22 वाला कैंसिल हुआ, सारा मंजरनामा हम सबको पता है। उसमें एक्सपेक्टेशंस और थी इस्टेब्लिशमेंट से, जब इस्टेब्लिशमेंट उन एक्सपेक्टेशंस पे नहीं आ सकी तो वहाँ से भी एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है कि उसके बाद कहा जी अब तो हम जलसा नहीं, अब हम प्रोटेस्ट करके दिखाएंगे। नहीं, देखिए बात यह है कि जहां एस्टेब्लिशमेंट की बात है, खान साहब का बड़ा मौकफ क्लियर रहा कि खान साहब की हुकूमत जो है वो क्यों हटाएगी। आपने देखा कि 8 फरवरी को जो डाका डाला गया, उस डाके के तहत हमारे उम्मीदवार जीते हुए थे, उनको हराया गया, फिर रिकाउंटिंग के अंदर फिर मखसूस नशिस्तें भी। इसी तरह से देख लें कि 9 मई का एक सारा बयानिया बनाकर उस की आड़ के अंदर कैसा कैसा क्रैकडाउन किया गया, खान साहब को अंदर डाला गया है, तमाम पॉलिटिकल लोगों को मिर्ची ट्रायल। खान साहब ये भी कहते रहे ना, जलसा भी उन्होंने मंसूख किया, ये भी कहते रहे कि जी जब आपको लगे PMLN जो है वो उनके हाथ पांव फूले हुए हैं तो आप समझ जाएं कि एस्टैब्लिशमेंट और PTI की बात हो रही है, वो सारी चीजें भी होती रही। नहीं, देखें बात यह है कि जहां तक बात है एस्टैब्लिशमेंट से और उस जलसे की बात है तो खान साहब ने वाज़ेह कहा कि हमने उस वक्त भी मुलतवी किया
हम तक मैसेज भिजवाया गया कि इंतशार बांग्लादेश टीम आई है, मजहबी मामला लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो सारा रोड्स बंद है, मोटरवे बंद है, तो हंगामा रहे, आप मेहरबानी करें, हम आपको इजाजत देंगे। हमने भरोसा किया, लेकिन उस भरोसे के ऊपर क्या किया गया कि सारा हमारे एमएनएज को उठा लिया गया, क्राइटेरियन लगा दी गई, रुकावटें हुई, सारा कुछ। दूसरी तरफ यह है कि इमरान खान ने हमेशा बात की है कि उन्होंने कहा कि मैं अगर एस्टेब्लिशमेंट से की हद तक जो है बात करने की बात की तो वो सिर्फ और सिर्फ मुल्क की खातिर, कि हम ये चाहते हैं कि मुल्क जो है हमारा आइन और कानून के अंदर रहकर, ये नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करो और बाहर चलो, बल्कि उन्हें ये कहना कि आप अपनी एक आइनी हदूद मुल्क जो है अवाम की राय के मुताबिक चलने दें। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा गया कि जैसे हम तो लेटे हुए होते तो हम कहते थे हमें बाहर जाने दो। इमरान खान को तो बार बार ऑफरें होती रही कि आप बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ, आपके केस खत्म हो जाएगी, सारा कुछ रिलीज हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कि कुर्बानी नहीं है, हकीकी आजादी में जो मैंने फाइट की थी, मैंने हकीकी आजादी जो है वो इस मुल्क को दिला के छोड़नी है, क्योंकि जो जंग मैंने जारी की थी उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। और जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, सजाएं मिले, सजाएं मौत दे, ये जो भी इनका प्लान हो, मिलिट्री ट्रायल चलाना है, वो तो डट के खड़ा है, वो तो अपने मौकफ पर। आप मुझे बता दें कि एक मौकफ से भी खान साहब पीछे हटे हों तो आप नजर आ जाएगा कि इमरान खान तो वाकई जो बड़े डेस्परेट हुए हैं और बड़ा जनाब वो तो परेशान है। नहीं, आज भी उन्होंने एहतजाज किया तो इस मुल्क की खातिर किया, उन्हें पता था कि ये सारे रास्ते में गिरफ्तारी करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं खुद बैठा हूं तो कौम भी निकलेगी, तब भी हकीकी आजादी हासिल कर सकेगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कौम तो निकल आई, कौम तो यहाँ पे जो कौम थी वो निकल आई। आपके गंडापुर साहब, अब तो मेरा ख्याल है उनका सिग्नेचर स्टेटमेंट बन गया है कि वो अपने साथ जो है वो क्रेनें भी दिखाते हैं, सारा दिखाते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद टोल प्लाजा तक जाते हैं, उधर से वापस आ जाते हैं। मारे बेचारा जो है वो आपका आम कारकुन जो है वो खा रहा है। गंडापुर साहब पूरे सिक्योरिटी हिसार में आते हैं, क्रेन श्रेन साथ लेके पूरी तम तड़ाक के साथ, और उसके बाद कहते हैं जी मैं तो आया था, आने नहीं दिया, मैं वापस चला गया। ये वैसे इंटरेस्टिंग है। देखें बात यह है कि गंडापुर साहब की बात की जाए तो उसके ऊपर बेशुमार मुकदमा अब भी चल रहे हैं। जब उसे उठाया गया था और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक वो IS के अंदर बिठाकर चक्कर लगवाया गया था, बाल काटे गए थे, उसकी फैमिली के साथ क्या क्या किया इन्होंने। बात यह है कि ये बात नहीं है कि कोई बंदा किसी ने तकलीफ नहीं, हर एक की तकलीफ है। आज की हद तक बात यह है कि खान साहब की वाज़ेह मेरा सिर्फ पॉइंट ये है, मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि जो वो रबर बुलेट्स खा रहे हैं उसको मैं एंडोर्स नहीं कर रही, उसको मैं कभी भी, वो ऑब्वियसली उसको कंडेम ही किया जाएगा किसी भी डेमोक्रेटिक माशरे में। बट आपके जो लीडर हैं, जिन्होंने जो लीड करते हैं, वो हर दफा कहते हैं जी मैं आ रहा हूँ, क्रेन भी है, एम्बुलेंस भी है, सारा कुछ है। उसके बाद आम कारकुन जो है वो बेचारा जो है वो पिस रहा है, वो वहां से आते हैं, कहते हैं जी मैं तो आ नहीं सका, मैं वापस जा रहा हूँ, उसी तरह वापस चले जाते हैं। ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, आप ये गंडापुर साहब के जो मोडस ऑपरेंडा है उस पर थोड़ा सा हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आप जरा बताएंगे आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है सर? देखें, बेसिकली डॉक्टर मारिया, ये जो अमीन गंडापुर है ना, ही इज़ अ वेरी नॉन सीरियस पर्सन, और ये उनकी रेपुटेशन को और ख़राब कर रहे हैं। आपके सामने वहाँ पर लेविस का क्या प्रॉब्लम हुआ, वो लोग हड़ताल कभी आज तक नहीं सुनी, वो कर रहे हैं। जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपके सामने है, रोज़ाना कितने इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कोई स्पेसिफिक मुझे ये बता दें कि इन्होंने कौन सा वहाँ पर ऐसा काम किया है जो नज़र आए कि आपने अपने 6 महीने के अंदर आपने किया है, जिसमें आवाम के लिए भलाई हो, या कोई उनके सेहत के लिए, एजुकेशन के लिए, IT के लिए कोई काम किए हैं, सवाए इसके कि ये उनका फोकस जो है वो सिर्फ इस तरफ है। अगर यहाँ पे कोई मैच्योर वो जो होता चीफ मिनिस्टर KP के, तो वो सारी चीज़ें हुकूमत आपकी है, आप बिल्कुल जलसों की तरफ आपका राइट आएँ, लेकिन बाकी काम तो करें, शो ये प्रोग्रेस। आप रोज़ अपने मिनिस्टर चेंज कर देते हैं, ये तो यहाँ तक बात है। देखें, जो PTI का मकसद है ना, वो जो हुकूमत है ना, वो खुद ब खुद पूरा कर रही है। दे वांट टू रिमेन रेलेवेंट, जो मैंने अंदाज़ा लगाया है, दे वांट टू रिमेन इन द लाइमलाइट। बिल्कुल वो उसको, आपके जलसे जुलूस से 3-4 दिन पहले आपके सारे वज़रा, अज़मा बुखारी को मैंने सुना, मैंने तलाल चौधरी को सुना, उसके बाद और मिनिस्टर। वाई यू आर इन पैनिक? मुझे इस बात की समझ नहीं आती है कि आपको, और फिर उसके बाद जब लाहौर में जलसा ख़त्म हुआ, वो चूहों की तरह डर के भाग गए, वो ये कर लिया। प्लीज़ कीप क्वाइट, चले गए, इट्स गुड। जब नहीं जाते फिर भी आप कहते हैं, तो एक तो ये बात है। यहाँ के लिए भी आप 144 क्यों लगाए? आने दें उनको, सिर्फ इस्लामाबाद को गार्ड कर लें। आई डू एग्री, कुछ भी नहीं होना, डोंट गिव देम एनी इंपॉर्टेंस। आप अननेसेसरीली पैनिक शो करके जो उनकी प्रैक्टिस, यस एब्सोल्युटली, आप उनको रेलेवेंट कर रहे हैं, उनकी जो स्ट्रेटजी है उसको आप अपहोल्ड कर रहे हैं। आप इसके बजाय पाकिस्तान की माफी, नॉट जस्ट दैट, आई वुड लाइक टू ऐड टू इट, नॉट जस्ट दैट,
एक जो सूबाइयत का जो इसमें जो आंसर आ रहा है वो शायद ये कि जी खैबर पख्तूनख्वा वाले जो हैं वो पंजाब नहीं आ सकते, वो सूबाइयत का भी जो एक वो फ़रोग मिल रहा है इन पूरे इक़दाम से, दैट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस ट्रेंड। सेकेंड, डॉक्टर मरियम मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द होल कंट्री जी, ही मस्ट गो, वहाँ पर जाएं, जाके विजिट करें, सी हाउ द पश्तून प्रॉब्लम इज़ देयर, वहाँ पे ब्रीफिंग लें, पुट द बॉल इन देयर ओन कोर्ट। आप जाएं वहाँ पर, जाके देखें, गवर्नर ऑफ जाएं, सीएम को बुलाएं, आपके लेट्स सी कि वो आते हैं नहीं आते हैं, कम से कम आप जाएं और उनको लोगों की देखें जो ग्रीवेंसीज है, काफ़ी लोग आपके साथ समझ आएगी, वो आना शुरू हो जाएंगे। आप प्रोग्रेस शो करें, आवाम को खुशहाल करें। ये एक जो आपने बेसिकली फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा पे क्यों आवाम जाते हैं और एनिमी के नैरेटिव को या पीटीए को इनएडवर्टेड नैरेटिव को आई वुड से कि वो करते हैं, बिकॉज अगर लोग खुशहाल होंगे, उनके बच्चों की तालीम होगी, उनके कारोबार चलेंगे, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक होगे, दे विल नेवर लुक टुवर्ड फेक न्यूज़, दे विल नेवर गो टुवर्ड फेक प्रोपेगेंडा, दे विल बी वेरी हैप्पी कि ये गवर्नमेंट है, 5 चल रहे, जब इलेक्शन का वक्त आएगा देखेंगे किसको वोट देना है। बट आप तो अपना खुद नुकसान कर रहे हैं। आपको हर वक्त एक फोबिया है, मेरे ख्याल में पीटीआई ने वो इस पर कामयाब हो रही है और आप इनएडवर्टेडली ना समझी में आप वो कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। आई थिंक ये इनकी लीडरशिप को समझना चाहिए और खाम का एस्टैब्लिशमेंट को एम्बैरेस करते हैं। पीटीआई शुड नेवर लुक टू एस्टैब्लिशमेंट। आप हुकूमत से मुज़ाकरत करें, हुकूमत को डायलॉग की कॉल देनी चाहिए, बैठ के करें, फाइंड अ सोल्यूशन। और बेस्ट सोल्यूशन यही है कि डेमोक्रेटिक तरीके से आपको अगर रिलीफ मिलता है, प्लीज़ गो एंड हैव इलेक्शन, बाई इलेक्शन में जाएं, असम्बली में जाएं, ऑपोजिशन लीडर बने, अपने केसेस फॉर्म 45 का लड़ें, इम्प्रूव, और देन यू कैन ब्रिंग चेंज विद इन योर। मैं जरा राना साहब से भी ये पॉइंट ऑफ व्यू बेटर वे। जी राना साहब, इस वक्त जो एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन जो ये एक नैरेटिव बनता जा रहा है और ये जोर भी पकड़ रहा है कि जी वो हर जलसे में ये बात हर जलसे में हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की जाती है कि जी केपी का चीफ मिनिस्टर पंजाब आना चाहता है, उसको आने की इजाज़त नहीं है। केपी का चीफ मिनिस्टर अगर अपने दारुल खिलाफा में आना चाहता है, उसको आने की इजाज़त नहीं है। दिस इज़ अ वेरी डेंजरस ट्रेंड, बेयरिंग इन माइंड कि वहाँ पे ऑलरेडी जो ग्राउंड पे सिचुएशन है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, बल्कि बड़ी खौफनाक चल रही है। आपको नहीं लगता कि इस तासुर को जो है वो ख़त्म होना चाहिए कम अज़ कम? मेरे ख्याल से ये प्रोपेगेंडा ज़रूर है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का तो कोई रोल नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट का या वफाक की गवर्नमेंट का। ये वन साइडेड प्रोपेगेंडा ज़रूर। जब कंटेनराइजेशन होती है तो आप उनको जो है यू गिव देम फूड फॉर फॉडर, फूड एज फॉडर। नहीं देखिए, नहीं देखें, अब जो पिछला इनका लाहौर का जलसा था, मेरे ख्याल से 11 बजे वो खुद निकले थे केपीके से, और शायद उनका मकसद ही यही था कि वो पहुंच ही ना पाए बर वक्त लाहौर के जलसे पे। आप खुद देख लें कि वो तो पेशावर से निकले होंगे, घंटे 1.5 घंटे बाद वो पंजाब की हदूद में होंगे, तो उनका जितना 7, 8, 9 घंटे का सफ़र था वो बाकी पंजाब में ही था। तो वो तो खुद वहाँ लेट पहुँचे। आज भी जो है वो नहीं पहुँच सके पिंडी, तो वो अलहदा बात है कि वो सूबाइयत का कार्ड प्ले कर रहे हैं। और ख़ुद वो इस चीज़ को हम तो समझते हैं कि समझते हैं थोड़ा बहुत चीफ मिनिस्टर होने की हैसियत से, या जो ताकि वो ख़ुद जो है वो लेट हो जाएं या ख़ुद ना पहुँचे। तो मेरा नहीं ख्याल वैसे उनको कोई रोका जा रहा है या कोई ऐसी कोई बात है कि उनको पंजाब नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन वो ये ज़रूर कर रहे हैं कि वो सूबाई कार्ड खेल रहे हैं, वो रियासत की मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। और लेकिन राज साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जब आप वो 44 पॉइंट्स का एक SOP नामा देंगे जिसमें नंबर 3 या 4 इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट इसके जी हम तब इजाज़त देंगे जब CM KP आके माफ़ी मांगे। सो ऑब्वियसली ये तो आप खुद उनको ऐसे पॉइंट्स दे रहे हैं ना जिसपे वो मज़े से जो है वो खेल सकें कि अच्छा जी ये देखें माफ़ी मुझसे मंगवाइए, मैं किस लिए माफ़ी मांगूँ, क्यों करूँ। और फिर ऑब्वियसली एक प्रोपेगेंडा तो चलता है, वो अपोजिशन और प्रोपेगेंडा तो करेगी। मुझे नहीं पता वो क्यों जो है वो रखी गई शक, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी वजह वही बनती है जो उन्होंने बेहुदा बातें CM पंजाब के बारे में की कि डोली लेके आऊँगा या पता नहीं कुछ इस तरह की जो गुफ्तगू उन्होंने जलसे में की। तो मे बी इट इज़ अ रिएक्शन ऑफ दैट, नहीं होना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने बेहुदा गुफ्तगू की थी शायद उस वजह से ये
ऐसी कोई शक रखी हो। और बाकी उस पर तो पूरी कौम उनसे कहती है कि उनको माफी मांगनी चाहिए कि इस तरह की बेहुदा बातें जो है वो कम से कम जलसों में नहीं होनी चाहिए, खवातीन के हवाले से नहीं होनी चाहिए। और किसी ने भी, मैं समझता हूँ, पूरे पाकिस्तान में उस चीज को सपोर्ट नहीं किया जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की थी। यहाँ तक कि उनके अपने जो मेंबर्स, जो पार्टी मेंबर्स हैं, उन्होंने भी, काफी लोगों ने कहा कि ये उनको, वो तो खुद ये कह रहे हैं कि मेरी तकरीर जो है वो किसी उसको मिस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किया जा रहा है। लेकिन राज साहब, मसला ये है कि जब तलाल चौधरी साहब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि जी यहाँ पे अगर आए तो ऐसी तैसी कर देंगे, यहाँ पे कानून की हुक्मरानी है, यहाँ पर अगर आए यहाँ पर कानून की हुक्मरानी है, ऑब्वियसली मतलब उससे तो सूबाइयत की, फिर जो है वो आप खुद ही सूबाइयत को फरोग दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसी नहीं हो बात करनी चाहिए। वो आ सकते हैं, पाकिस्तानी शहरी है, जहां मर्जी आए, कानून को अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो दैट इज़ गुड इनफ। लेकिन अगर वो इंतशार की बातें कर रहे हैं और एक गलत गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसको तो कंडेम भी करना चाहिए। और अगर कोई कानून उन्होंने तोड़ा है इन बातों को करते हुए तो फिर कार्रवाई भी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जमहूरियत की आड़ में जो है इन सब चीज़ों की तो इजाज़त नहीं। वो तो प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं ना, लेकिन जिस वक्त PMLN के नुमाइंदे ये कहेंगे कि अब मरियम औरंगज़ेब साहिबा जैसे कह रही हैं हर हफ्ते पंजाब में जो ये जलसे जुलूस किए जा रहे हैं ये बाय डिज़ाइन किए जा रहे हैं, और मतलब उसमें जो है वो कि इनके अपने जो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये इनका सबसे बड़ा जो खौफ है वो ये है कि महंगाई सिंगल डिजिट पे आ गई है, रुपया जो है आपका स्टेबल हो गया है, आपकी मईशत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। तो ये तो इंतशार फैलाना चाहते हैं इस मुल्क में। हमें तो इस चीज़ का बिल्कुल यकीन है कि ना ये मुल्क के अंदर जो है सियासी इस्तेहकाम आने देंगे और ना ये माशी इस्तेहकाम आने देंगे। ये तुले हुए हैं कि अगर ये मईशत बेहतरी की तरफ चले गई तो हम रिलेवेंट हो जाएंगे, तो हम ये ना होने दें। और इसकी अगर आपने प्रैक्टिकल जो स्टेप्स देखने हैं, जिस तरीके से इन्होंने IMF को सैबोटाज करने की कोशिश की, जिस तरीके से इन्होंने दीगर इनके जो है गुफ्तगू रही है इंतशार फैलाने वाली, तो ये तो इसमें तो हमें तो कोई शक नहीं है। मैं जरा ये लेट मी टेक दिस पॉइंट टू पंचोता साहब, ये एक इल्ज़ाम लगता है और बिलखुसूस जब से ये कहा जाता है कि IMF की जब से ये डील भी हो गई है तो उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये खौफ है कि अगर ये हुकूमत जो है ये डिलीवर कर गई, जिस तरह महंगाई के भी इशारे जो हैं वो नीचे आ रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली लॉट मोर नीड्स टू बी डन, बट कदरन बेहतरी आ रही है, तो ये भी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खौफ है कि अगर ये हुकूमत डिलीवर कर गई तो हम इररेलेवेंट हो जाएंगे, हमें फिर जो है कम से कम और 4 साल इंतजार जो है वो करना पड़ेगा, एंड यू डोंट वांट देम टू गेन फुटहोल्ड। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पता नहीं कितने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हुकूमत ये कर गई, फलाना ये कर गया, ढिमकाना ये कर गया। अवाम ने आपको मुंतखब भी नहीं किया, आप फॉर्म 47 के मुताबिक बनाए गए हैं, आप तो जेली मैंडेट लेकर बैठे हुए हैं। अवाम ने आपको इंतखाब ही नहीं किया कि आप जाकर हमारी कोई बात करें, तो आप खुद ही कह रहे हैं जी कि हुकूमत ये कर रही है और हुकूमत ये करेगी और इनको ये खौफ है। पहली उस बात के ऊपर आए ना कि आप आए कैसे हैं। आप तो 17 सीटों वाले हैं और सारी दुनिया नहीं देखे कैसे पंचोता साहब वो बिल्कुल डिबेटेबल है, कता कलामी की माफी, बिल्कुल डिबेटेबल है, लेकिन ये भी तो एक हकीकत है कि मईशत के जो इशारे हैं वो कुछ बेहतर हो रहे हैं, चीजें बेहतर हो रही हैं। तो एज एन ऑपोजिशन पार्टी जो समझती है कि मेरा मैंडेट जो है वो चोरी हुआ है, अगर एक इस वक्त इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो है वो डिलीवर कर जाती है तो अवाम ऑब्वियसली सारा वक्त सड़कों पे तो नहीं रह सकते। उन्होंने अपनी जो है वो बिजली के बिल, गैस के बिल, अपना घर, अपने रोजमर्रा की जिंदगी उन्होंने चलानी है, तो लोग भूल जाएंगे। आपको ये भी डर है, इसलिए हर हफ्ते जो है ये जल्द से जुलूस कुछ ना कुछ जो है वो आप रखना चाहते हैं। बात ये है कि इनकी अगर बात की जाए, 3 अदवार में पहले इनकी हुकूमत रही है, अवाम ने इनको क्यों रिजेक्ट किया है? क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपनी जेबें बनाई हैं, अवाम का खून जो है वो चूसा है। तो इनकी पॉलिसी जो ये है वो अवाम के खिलाफ है। अवाम इन्हें नापसंद करती है, वो उन्हें पसंद नहीं करती, अवाम इनसे नफरत करती है। इनकी पॉलिसी साहब मैंने इसीलिए कहा कि 8 फरवरी को जो हुआ है उसको कोई इंडोर्स नहीं कर सकता, बट अगर ये हुकूमत जो है चीजें बेहतर कर लेती है, मईशत में डिलीवर कर जाती है, तो ये भी एक रियलिटी है कि लोग शायद भूल जाएं। लोगों को ये होगा कि हाँ जी इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हुई, पर लोग शायद भूल जाएं और वो आप भूलने देना नहीं चाहते। आपका मुल्क जो है वो कर्जों से या काली जुबानी कलामी पुलाव बनाने से आपका मुल्क जो है वो ठीक नहीं हो सकता।
आपका मुल्क ठीक हो सकता है जब आपके मुल्क के अंदर कानून होता है। जब कानून होता है तो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट होती है आपके मुल्क के अंदर आती है, तब आपकी इकोनॉमी ठीक होती है। आपके मुल्क के अंदर कानून ही नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि अवाम के पास, इनके पास मैंडेट ही नहीं और ये बैठे हुए हैं। फिर दूसरी बात यह है कि ऐसी तरमीम लेकर आ रहे हैं, ऐसे कानून बना रहे हैं जिससे सिर्फ अपने केसेस खत्म करवा रहे हैं। और पीटीआई निशाना है, पीटीआई पर पाबंदी लगाओ, उसके चेयरमैन का मिलिट्री ट्रायल करो, फलान का मिलिट्री ट्रायल। इनका तो टारगेट ही वो है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से इन्होंने ये करना है कि तहरीक इंसाफ ना रहे और इनका वजूद बाकी रहे। अगर तहरीक इंसाफ रहेगी तो फिर इनका वजूद नहीं बचेगा, क्योंकि मैं जरा इसी पॉइंट पे ब्रिगेड साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। ब्रिगेड साहब, ये जो बात की जा रही है कि अगर हुकूमत डिलीवर कर जाती है तो पीटीआई बिलीव्स कि वो इररेलेवेंट हो जाएगी, और कहीं ये भी डर है कि अगर खान साहब लंबी देर जो है वो जेल में रहते हैं तो एक अंदर से क्रैक्स तो ऑलरेडी आ रहे हैं, वो क्रैक्स ज़्यादा जो हैं वो वाजे हो जाएंगे, टूट फूट मज़ीद शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक रीज़न है कि ये अपने वोटर सपोर्टर को इंगेज रखने के लिए, ताकि भूलना जा सके, ताकि हुकूमत को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ना मिले। ये किस हद तक जो है ये इल्ज़ाम ठीक है? देखें डॉक्टर मरी, एक देयर आर सर्टन नेशनल इशू पर ऑल पॉलिटिकल पार्टी शुड बी बिल्कुल फोकस होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी के इशू के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, उसके बाद ये जो आपकी टेररिज्म की स्टेट चल रही है इसके ऊपर, ये चीज़ों के ऊपर हमें कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैंने नहीं कभी सुना कि पीटीआई ने जितने बलूचिस्तान में धमाके हुए हैं, जितने लोग बने कोई उसको कंडेम किया हो। ये चीज़ें जो है ना, ये हमें इन चीज़ों के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आपको स्ट्रेट अवे कहना चाहिए। अब देखें ना, अज़्म इस्तेहकाम की बात हुई, सबसे पहले पीटीआई ने, उसके बाद जे फजल रहमान ग्रुप ने, और ये इन्होंने जो दूसरी पार्टी नेशनल पार्टी ने, दे सेड नो वी डोंट वांट इट। क्या इसमें है क्या पर्पज़? इस सिर्फ की कैपेसिटी बढ़ा के पूरी कौम इकट्ठी हो जाए, नेशनल एलिमेंट ऑफ जितने एलिमेंट्स हैं वो इकट्ठे हो जाएं और रिसोर्सेज इकट्ठे हों और टेररिज्म ख़त्म करें। जो चीफ आमिर साहब ने ये बात की है ना कि दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए पूरी कौम खड़ी होगी। इसमें तो गवर्नमेंट ऑफ द डे की भी थोड़ी सी इसमें कोताही है ना कि आप वो कंसेंसस पैदा करते हैं, उसके बाद आप ऑपरेशन की बात करते हैं। यू एंड आई हैव स्पोकन मेनी टाइम्स अबाउट दिस। जी यस एब्सोल्युटली ठीक है। सेकंड ये कि देखें, इंडिकेटर जो है ना गवर्नमेंट के भी बेहतर हो रही है। वी मस्ट एप्रिशिएट, जो जायज़ बात है कि आपकी सिंगल डिजिट पे इन्फ्लेशन आ गई है, आपको वर्ल्ड बैंक का 3 साल का जो $7 बिलियन है वो हमें मिलना शुरू हो गया। स्टॉक एक्सचेंज वो देखें कहाँ चली गई है। चीफ आमिर साहब कल उन्होंने यहाँ बिजनेस कम्युनिटी में एड्रेस किया, टेल मी आई गॉट अ फीडबैक, ऑनेस्टली एवरीबॉडी इज़ हैप्पी कि SAFC में जो कुछ हो रहा है, माइन मिनरल में, ग्रीन पाकिस्तान में, IT के अंदर, IT पार्क के अंदर, ये चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। लेकिन इट विल टेक सम टाइम। आप अपनी पॉलिटिक्स ज़रूर करें, बट नेशनल इशूज़ के ऊपर जहाँ पर आप समझते हैं कि मुल्क को नुकसान होगा, उस पर यू शुड बी ऑल टुगेदर। अमेरिका में देख लें, जो कुछ भी हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है, जो हो रहा है वहाँ, वो इस पे टॉपिक कभी बात नहीं करते हैं। ये हमें इस चीज़ में बड़ा क्लियर रखना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि पोलिटिकल स्टेबिलिटी लेके, पोलिटिकल स्टेबिलिटी इज द नीड ऑफ द आवर। ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक मामला जो पिछले लगभग 3 हफ्तों से जो है वो लगता है फंसा हुआ है, वो आईनी तरमीम का जो मामला है वो है, और इस पर अब आज ऑफ कोर्स फिर से चहमगोइयाँ जो हैं शुरू हो गई जब ये खबर आई कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो शायद हंगामी तौर पर जो है वो वापस आ रहे हैं। UNG के दौरे पे गए थे, आज वो लंदन पहुँच गए और अब ये कहा जा रहा है कि वो वापस आ रहे हैं अर्लियर दैन एक्सपेक्टेड। राना साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये जो वापसी है, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो वापसी है अर्लियर देन हिज स्केड्यूल, क्या ये नॉर्मल है, एक नॉर्मल रूटीन की जो है ये वापसी है? क्योंकि इसको सब देख रहे हैं कि हंगामी वापसी हो रही है और इसको आईनी तरमीम से जोड़ा जा रहा है, बिकॉज ये तो इस वक्त रूमर मिल्स अ राइफ के आपने जो फॉरेन डेलीगेशंस आनी हैं, जो कि 2-3 से जिसका सिलसिला शुरू हो जाएगा अक्टूबर के, फिर आगे SCO है, उससे पहले आप ये काम ख़त्म करना चाहते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से कोई हंगामी वापसी तो प्राइम मिनिस्टर साहब की नहीं हुई, वरना वो आज तशरीफ़ ले आते। मेरे ख्याल से पहले से ही उनका संडे की रात का या मंडे मॉर्निंग का उनका वापसी का प्लान था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे तो यही पता था कि वो कल रात और परसों सुबह के दरमियान उनकी वापसी है, तो अभी भी इसी तरह ही है। आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू अराइव सूनर देन दैट, तो इट इज़ एज पर स्केड्यूल है।
अच्छा, तो देखिए बात ये कि बट जो तरमीम की बात हो रही है कि बिफोर द फॉरेन डेलीगेशंस अराइव, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, उसके बाद SCO आ रही है, उससे पहले आप ये काम जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं, इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट आईनी तरमीम लेके आना चाहती है और गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है कि उसके ऊपर कंसेंसस बिल्डिंग हो, और उस मामले में आपने देखा कि बार से भी इंटरेक्शन जारी है। जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं वो भी बार्स में जाके इंटरेक्ट कर रहे हैं, स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं, और बिलावल साहब भी ये बार्स और बाकी जमातों से भी जो है वो हमारे मामलात गुफ्तगू जारी है, बासमेत JUIF। तो गवर्नमेंट की तो पूरी कोशिश है कि आईनी तरमीम जो सबकी है नजरें टिकी हुई हैं साहब, वहाँ तो मेरा ख्याल है आजकल सबकी जो ही इज द हॉटेस्ट कमोडिटी इन टाउन आजकल। मौलाना साहब जो हैं वो तो हर कोई ऑपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो, एवरीवन इज फोकस्ड ऑन हिम। तो मेरे ख्याल से अगर हमें 2/3 अक्सरियत हमारी हो जाती है तो हम इसको फिर जल्द अज जल्द लेके आना चाहेंगे, लेकिन क्या हम उस लेवल पे इस वक्त पहुंच गए? मेरा नहीं ख्याल अभी हम पहुंचे हैं, लेकिन इस पे काम जारी है। इस पे काम जारी है। मैं ज़रा पंजोता साहब की तरफ चलती हूँ। पंजोता साहब, ये जो अभी बात कर रहे हैं नान साहब के, ऑब्वियसली काम जारी है और ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। पता है कि लाना चाहते हैं हुकूमत की जो है ये एक तरजीहात में शामिल है इस वक्त, लेकिन जैसे मैंने कहा सबका इन्हिसार इस वक्त मौलाना साहब पर है, क्या हुकूमत हो क्या अपोजिशन हो। आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि मौलाना साहब और आप जो मिलकर शायद एक मुसव्वदा भी तैयार कर रहे हैं और आप मिलकर चलेंगे और मौलाना साहब जो हैं वो दूसरी तरफ जो है वो टिप नहीं करेंगे। कहीं ये तो नहीं होगा कि मौलाना साहब सज्जी दिखा के खब्बी मार देंगे और आप जो है यू विल बी लेफ्ट सरप्राइज्ड? नहीं, देखिए मौलाना साहब बिल्कुल हमारा उनके साथ हर तरह से बिल्कुल ठीक है, लाइजान है, और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि वो इस चीज़ के साथ खड़े होंगे कि ये आईनी तरमीम के जरिए जो है मुल्क के अंदर फस्तायत को जो तूल देने की कोशिश की जा रही है, फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन हो, कोई ना पूछे किसी जज को उठाकर बलूचिस्तान फेंक दो, कोई ना पूछे किसी जज को ट्रांसफर कर दो या उसको घर भिजवा दो, कोई ना पूछे अपनी मर्जी के जजेस बिठाए दें, और फिर कोई दरखास्त लगानी है या नहीं लगानी, कोई बेंच बनाना है या नहीं बनाना, किसी का मिलिट्री ट्रायल करना है, किसी को किसी तरह उठा कर और फिर गायब करना है और फिर उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं करनी, जो एक सारा ये पैकेज लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मौलाना साहब ये मैं वाज़ह कहना चाहता हूँ कि अगर वो जाते हैं दूसरी तरफ या वो एक लाइन खींचते हैं या इस तरफ से हट के वो समझते हैं कि मैं इस चीज़ को सपोर्ट करूंगा, तो वो उनकी पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। और मौलाना साहब मैं समझता हूँ कि एक समझदार आदमी है, इसी वजह से उन्होंने देखा है कि ये चीज़ जो है ये गलत है और इसलिए उन्होंने हमारे साथ जो है वो बात की और हमारी उनसे बात हुई, तो फिर ये तब ही मामला जो है आगे बढ़ा। देखिए जहाँ बात एक अगर एक चीज सिर्फ एक चीज अगर ऐड कर लूँ उसका भी जवाब लेना चाहूँगी, अगर इजाज़त दें। बात ये है कि मौलाना साहब आपका अगर ख्याल है कि आपके साथ खड़े हैं, मतलब मेरी कम से कम रीडिंग ये है, मौलाना साहब ज़्यादा इस बात के साथ खड़े हैं कि एक फ़ैसला आया था जो काजी फायज़ ईसा साहब ने दिया था, वो उनकी जो उनका वोटर सपोर्टर है उस लॉबी में जो है वो उनको एक बहुत डिफरेंट निगाह से जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन क्या इसकी जो है वो गारंटी है कि बात चले? इस वक्त मसला जो है वो कहते हैं पर्सन स्पेसिफिक जो है वो तरमीम नहीं होनी चाहिए लेकिन तरमीम होनी चाहिए, ये इसमें आईनी कोड जो है वो बननी चाहिए। हैविंग सेड दैट, अगर चीज़ें स्वैप हो जाती हैं, अगर मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो लग जाते हैं, इसके आईनी कोर्ट के जो है वो चीफ जस्टिस लग जाते हैं और दूसरी साइड पे जो है वो काजी साहब अपना जो है वो टेन्योर पूरा टेन्योर से ज़्यादा जो है उनको मिल जाता है, एक्सटेंशन मिल जाती है, अगर तरमीम आती है तो फिर क्या होगा? ये भी तो हो सकता है। नहीं, देखिए हम तो किसी सूरत जो है कि किसी भी एजेंडे को, किसी भी तरमीम को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे और किसी तरह से इस मामले के ऊपर सपोर्ट नहीं करेंगे। जहां तक बात है सो कॉल्ड हुकूमत की, तो उसके पास तो खुद अपने पास मुसव्वदा नहीं था, रात को वजीर कानून कहते हैं जी कि मुझे मिल गया। नंबर 3 बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आगे से तस्लीम कर रहे हैं या कह रहे हैं कि हम बिल्कुल आईनी तरमीम के हक में हैं और होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर ये इससे पीछे हटें तो भाई साईं कहते हैं कि तुम फिर सारे वोट से हरे होने तो ਤੁਹਾਨੂੰ भी फिर घर जाना पवेगा या जेल जाना पवेगा, गल करो। तो मतलब ये है इनका कि सिर्फ और सिर्फ ये उस चीज को जो चोरी की है उसकी वजह से ये एक्सेप्टेंस की तरफ जा। जोता साहब, अगर आप इसमें बिलीव ही नहीं करते, आप कहते हैं जी हम नहीं करते, तो मौलाना साहब के साथ एक जॉइंट मुसव्वदा जो है वो तैयार क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए बात यह है कि मौलाना साहब के पास सारी चीजें इनकी तरफ से लाई गई। मौलाना साहब ने बताया कि मैंने इन चीजों के ऊपर इनकार किया, मुझसे ये कहा गया कि मिलिट्री ट्रायल भी नहीं किया जाएगा, ये कोर्ट्स भी जो है इस तरह से जो है वो
वजीर आजम नहीं बनाएगा या जिसकी तादाद भी नहीं होगी, ये जो सारी सूरत हाल के अंदर वो समझते थे कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जहां तक कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर मैं समझता हूँ कि ये इस तक जो है वो केसेस खत्म करने के लिए या ये चीज इस हद तक है, तो उस बात की हद तक उन्होंने गौर वक़ौज़ किया। लेकिन हमारी जो है वो मौक़िफ़ वो बड़ा क्लियर है कि हम किसी सूरत भी इस इल्लीजिटिमेट गवर्नमेंट जिन्होंने खुद मसौदा भी नहीं तैयार किया, इनके किसी मौक़िफ़ को सपोर्ट नहीं करते। दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त फस्तायत इनकी तरफ से की जा रही है मुल्क के अंदर बड़ी बदहाली है। एक तरफ तो सपोर्ट नहीं करते, इनका मुसवदा नहीं करते, लेकिन जो अपना आईनी मुसवदा आप लेके आना चाह रहे हैं, जो अपनी पॉइंट्स के साथ आप एक तरमीम का मुसवदा लेके आ रहे हैं, वो तो आप करते हैं ना, एक्सेप्ट करते हैं। उसमें तो आपका पॉइंट सिर्फ ये है कि ये इसको थोड़ा डिले कर दें, अक्टूबर से इसको दिसंबर तक ले जाएं, बिकॉज यू थिंक कि ये एक वन मैन स्पेसिफिक जो है। जी देखिए, हम इनकी किसी जो है वो मुसवदे को सपोर्ट नहीं करते। मैं तो पहले कहा आप अपना मुसवदा लेके आ रहे हैं ना मौलाना साहब के साथ, डिस्कशन की कि वो देखते हैं उसके अंदर है क्या, किस हद तक इनकी नीयत नजर आती है, तो वो देखने की अगर किसी जगह पर मुसवदे की बात हुई है कि हम देखते हैं कि है क्या, तो उस हद तक है। लेकिन अदरवाइज अगर हमारे सामने कोई चीज आएगी कि जनाब ये चीजें हैं और आप इसके ऊपर बताएं कि अब आपका क्या फैसला है, ये भी चीज खत्म कर दी, ये भी चीज, पहले तो नीयत इनकी नजर, नीयत क्या, तो ये तो नीयत ही नहीं इनकी इस तरफ के वो साफ नजर आएगी, इनकी नीयत के अंदर कोई मकसद कोई अच्छा है, इनकी नीयत ही गलत है। ये चले मैं सिर्फ इस जुल्म को तूल दिया जाए। मैं जरा ब्रिगेड साहब से भी उनका पॉइंट ले लूँ इस पे। ब्रिगेड साहब ये बताइए कि जो इस वक्त ये तरमीम वाला मामला है, आपकी अपनी ऑब्वियसली आपकी अपनी रीडिंग, आपकी इंफॉर्मेशन, मौलाना कहाँ खड़े नजर आ रहे हैं आपको? आई थिंक देखें इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अभी तक तो बैलेंस चल रहे हैं, एंड ही हैज़ हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। और वो उसके बाद मुर्तज़ा कामरान को भी मैं सुन रहा था कि वो भी कह रहे हैं कि हम अपना एक, हमें वो पीपल्स पार्टी से कल मुलाकात हुई है, दोनों के उन्होंने मुसवदा दिया है या नहीं दिया है, ये गवर्नमेंट ने उनको दिया है, बिकॉज दे हैव टू एनालाइज एंड देन सी। बट आई थिंक कहीं ना कहीं वो अपना रोल प्ले करेंगे, बट कहीं ना कहीं हो सकता है एंड में जाके वो शायद हुकूमत की तरफ अगर उनकी कोई बातें मान ली जाती हैं तो वो उधर चले जाएंगे। लेकिन डॉक्टर मारिया, मेरा पॉइंट ये है कि देखें अगर इसको चेंजेस करनी है, प्लीज़ गो टू द लोअर कोर्ट्स लेवल, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। बिल्कुल लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, जहाँ पर एक बाप मुकदमा लड़ता है उसको पोते का जाके वक्त में फैसला होता है, और वो कसूर से आता है, कहाँ से आता है, सारा दिन बैठा रहता है, शाम को चला जाता है। यहाँ पर आप करें कि जजेस की तादाद बढ़ानी है, कोई कभी एक कानून लागू करें कि अपनी इससे से नहीं करेंगे तो इनको पेनल्टी लगेगी। सेम गोज फॉर हाई कोर्ट एंड ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट। इतने केसेज हैं जो रिजॉल्व हो सकते हैं। आई थिंक एक जज से मुझे नाम बोल रहा है, उन्होंने इतने केसेस हाई कोर्ट में किए थे कि आई वाज सरप्राइज कि वो किस तरीके से केसेस कर रहे, बहुत अच्छी जजमेंट्स आ रही थी। लाइकवाइज इसको हमें कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए, ओवरऑल जजेस के लिए, कोर्ट्स की लोअर कोर्ट सबके लिए ऐसी हो। प्रिंसिपल ये है कि जब भी आप चेंज करें उससे बेहतरी आए, उसको स्ट्रॉन्ग करें, स्नैक्स को ख़त्म करें। चाहे मैं नैब की हमेशा बात करता हूँ, 99 का कानून बना है, आज तक चेंज नहीं किए। तो हर एक को आप बेहतर करें, स्ट्रॉन्ग करें, ताकि उसकी अफादियत हो। मिलिट्री कोर्ट्स की आई स्टिल फील ऐसे केसेस जो आपके टेररिस्ट के हैं, आपके जितने बड़े टेररिस्ट पकड़े गए, APS के बच्चों को पेशावर हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, ऐसे केसेस को मिलिट्री ट्रायल में ज़रूर आना चाहिए ताकि उनको जल्दी सजा हो। इट शुड एक्ट एज ए डेटरेंट फॉर अदर्स नॉट टू डू। ये जो चीज़ है ना, इस पर ज़रूर हमें करनी चाहिए, और इसके लिए साथ साथ एंटी टेररिस्ट कोर्ट की उनको इनकी हिम्मत बढ़ाएं, उनको फाल करें, उनको और ताकत दें, उनको ऐसे कर दें कि 6 महीने में दे हैव टू डिसाइड द केस। मिलिट्री कैंटोनमेंट पे ले जाए अगर उनको कोई थ्रेट होता है, नाम सीधे राग में रखें। 100 तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं, कॉम्प्रिहेंसिव बिल्कुल बनाएं, सो दैट आम आदमी जिसका जो जमहूर है, एक्चुअली जमहूरियत का जो जिसके लिए कहा जाता है जी हम काम कर रहे हैं जमहूरियत में, उसको कुछ डिलीवर हो रहा है। साहब ये बड़ा एक आजकल हम रोज़ ये ऑलमोस्ट ये पॉइंट उठा रहे हैं, क्या वजह है कि अगर पेंडेंसी है तकरीबन 22 लाख से ऊपर की पेंडेंसी है और 60,000 उसमें से सुप्रीम कोर्ट में है, तो फोकस सारा सुप्रीम कोर्ट पे है। लोअर कोर्ट्स पे चलें, आप कहते हैं जी आईनी मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट का टाइम ज़्यादा था, फाइन आप बना रहे हैं, ये लोअर कोर्ट्स पे क्यों फोकस नहीं है, वहाँ पे क्यों फोकस कोई नहीं है? प्रॉब्लम तो वहाँ से आ रही है। नहीं, इसके अंदर जो है कि हम ज़रूर ये बात करते हैं कि अगर एक जज महीने में एक केस सुनता है और एक 20 सुनता है, और वो जल्द जो है वो इंसाफ देता है, क्विक हियरिंग्स कराता है, तो उसमें तफरीक करनी चाहिए।
इसके अंदर जजेस की तादाद तो वहाँ बढ़नी चाहिए और वहाँ पर जो है वो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए कि आम आदमी को जो है इंसाफ जल्द से जल्द मौसर हो, बिकॉज इस वक्त कोई अगर कोई जज जो है वो साल लगाते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी तो उसकी नहीं है। तो जजेस की अकाउंटेबिलिटी इसमें तजवीज़ की जा रही है ना, और अभी देखें मुशावरत का मकसद ही ये है कि अगर कोई चीज़ें और ऐड होने वाली हैं वो हाई कोर्ट के हवाले से हैं तो वो भी होनी चाहिए। लेकिन देखें आप लेकिन आपका फोकस नहीं है ना। मेरा मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रही थी कि ये भी एक आफ्टर थॉट लगती है, क्योंकि इतना शोर मचा, वरना तो आज से 3 हफ्ते पहले ही पास हो चुकी होती। तो ये सारी चीज़ें कि इफ़ यू आर एक्चुअली डूइंग इट फॉर द कॉमन मैन, तो यहाँ जहाँ वो बेचारा जाके फंसता है वहाँ से भी आपको कुछ देखना चाहिए उनके लिए। नहीं, इसको कोई इसको डिनाई नहीं करेगा और ये होनी चाहिए और ये इसका इंशाल्लाह हिस्सा होंगी और इसके अंदर ओवरऑल जुडिशल परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाएगा। यही मकसद है कि एक आम आदमी के लिए जो है वो कोई बेहतरी आए और उसमें आईनी अदालत दे। तो ये तो देखें अभी चीज़ें फाइनल होंगी जब ये पेश की जाएंगी, उससे पहले ही हम कहें कि इसमें ये नहीं है या वो नहीं है, तो वी शुड वेट। क्योंकि फॉर द होल माजरत के साथ ये अगेन आई विल से दिस इज एन आफ्टर थॉट, जो मुसव्वदा आया या जिसमें अगर ये होता तो आप भी मुझे कम से कम कहते कि किसने आपसे कहा है ये मुसव्वदे में तो शामिल है, वो शामिल नहीं है, इट्स नॉट इंक्लूडेड, जिसकी वजह से बार बार ये इल्जाम लग रहा है कि ये आम आदमी के लिए नहीं, खास आदमी के लिए हो रहा है। नहीं, देखें मैंने आपको बताया कि जुडिशल अकाउंटेबिलिटी की बात इसमें की जा रही है और उससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन देखें ये एक अभी लार्जर कंसेंसस की तरफ कोशिश की जा रही है और उसके अंदर जो भी राय आएगी वो कंसेंसस के साथ आगे लेके उसको जाएंगे और मकसद यही है कि जुडिशरी जो है वो डिलीवर करे एक आम आदमी के लिए। चले पंचोता साहब, रान साहब तो कह रहे हैं कि जी कंसेंसस की बात चलें, देर आए दुरुस्त आए, मैं वही बात कहूँगी आफ्टर थॉट ही है, कंसेंसस भी आफ्टर थॉट है। अदरवाइज़ तो ये था कि मौलाना साहब को तो हमने मना लिया है, मौलाना साहब जैसे हम कहेंगे वैसे करेंगे, ये भी एक आफ्टर थॉट ही लग रही है। लेकिन आपको लगता है या आप लोग जो मुसव्वदा पेश कर रहे हैं क्या उसमें लोअर जुडिशरी से कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं, क्या आप उसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए हम तो कोई मुसव्वदा नहीं कर रहे। जहां तक मैंने पहले भी गुजारिश की कि मुसव्वदा जो है वो उनकी हद तक जो है उनके पास आया था, मौलाना साहब के पास आया था, हमने तो कोई नहीं, ये खबरें थी कि आप जॉइंट एक मुसव्वदा आपके लोग मिलकर जो है वो कर रहे हैं मौलाना साहब के साथ। वो खत्म, एक आध चीज के ऊपर बात हो रही है कि इस हद तक अगर की जाए तो वो हद तक डिस्कशन हुई। जहां तक बात है कि ये सारा किया क्यों, आज मैंने आपको बताया कि सिर्फ टारगेट तहरीक इंसाफ है। दूसरी तरफ बात यह है कि ये जो सारे हैं इनके पास मैंडेट ही नहीं है, इन्होंने क्या करना है। तीसरी बात यह है कि हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारी अदलिया मंसूर साहब हो या कोई और, हम तो सीनियरिटी को देख रहे हैं। इमरान खान ने बड़ी वाज़ेह तौर पर बयान दिया, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर ये बात की जा रही है जैसे मैं जिससे मंसूर को चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आइन है, आइन के मुताबिक है कि सीनियर जज ने लगना है, आप अपनी मर्जी का लगाना चाहते हैं। अगर इनकी नीयत इतनी अच्छी होती, जब आपने सवाल किया है तो क्या उस मुसव्वदे के अंदर जो लॉयर कोर्ट्स हैं उनकी तादाद के हवाले से भी कहीं बात की है? हाई कोर्ट्स में भी जजेस की तादाद कम है, क्या वहां पर कोई बात की है? ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि इनकी मर्जी के मुताबिक मुल्क के अंदर फैसले चले लेट्स होप कि जो कंसेंसस की बात हो रही है वो कंसेंसस वो इवॉल्व हो, सिर्फ हद तक नहीं, एक्चुअल अमलन लगे कि एक आम आदमी को भी कुछ डिलीवर किया जा रहा है। रान साहब आपका बहुत शुक्रिया, पंचोता साहब आपका और ब्रिगेड साहब आपका, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।